अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे थोड़े से और एलिमेंट्स को HTML के और कलर्स के बारे में भी देखेंगे और थोड़ी सी आज स्टाइलिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोड पे। बहुत ही आसान वीडियो है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और सिंपली इसका नाम रखते हैं style.html। तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब, हमारा कोड आ चुका है और डॉक्यूमेंट में हम लिख देते हैं कलर्स। तो हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करते हैं। फाइल के टॉप पे हमारा जो है कलर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली H3 और H3 के अंदर लॉरेम। ठीक है, तो हम H3 के अंदर अब इनलाइन स्टाइल देते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर वाइट। तो ये हमारा देखें कलर आ चुका है। ये जो कलर फॉर्मेट है हम इसे बोलते हैं हेक्स वैल्यूज। तो ये जो कलर है, कलर बॉक्स बना हुआ है, आप इस पे होवर करेंगे तो आपको एक फुल बॉक्स मिल जाता है कलर्स का। तो अब यहाँ से आप कलर्स चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और इसे जो कलर देना चाहे वो कलर्स भी दे सकते हैं आप। जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो आपको जो डिजाइनर क्या करता है वो कलर नहीं देता, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, वो आपको कलर कोड देता है। तो अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू का कलर जो है वो अलग होगा। आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करेंगे तो वहाँ पे ब्लू कलर कुछ अलग होगा। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज करेंगे तो वहाँ पे कलर अलग होगा। तो हेक्स कोड में ये प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपली वो कोड देता है कलर कोड और हम वो कलर कोड ले लेते हैं। तो इस वजह से हम हेक्स कोड को यूज करते हैं, क्योंकि इस तरह से कलर्स के नेम देना एक सही तरीका नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोफेशनल टाइम पे आप वर्क करते हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम है। अब सिर्फ यही तरीका नहीं है, दो और तरीके हैं। RGB वैल्यूज में भी लिखते हैं और HSL वैल्यू में भी लिखते हैं। इन सभी का बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए आप यहाँ पे सिंपली होवर कीजिए। हमें देखें यहाँ पे एक्सेल वैल्यूज दिख रही हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए अब मुझे HSL वैल्यूज भी दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे अब HWB वैल्यूज दिख रही हैं। अब मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे RGB वैल्यू दिख रही है। और एक और बात, HGB वैल्यूज कोई भी यूज नहीं करता, हम भी सिर्फ अभी RGB एंड HSL वैल्यू पर बात करेंगे। तो आपको RGB वैल्यूज के बारे में जानना है तो सिंपली इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन एंड B का मतलब ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेके 250 तक वैल्यूज होती हैं। गौर से सुने, ध्यान लगाएं, इसकी वैल्यूज कहाँ तक होती हैं? 0 से स्टार्ट होती है और 250 तक इसकी वैल्यूज मैक्सिमम होती ही हैं। ठीक है, इस चीज पे गौर कीजिएगा। फर्स्ट वैल्यू जो है वो है R, ये फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है? R। अब सेकंड वैल्यू कौन सी है? G। और थर्ड वैल्यू है ब्लू। ठीक है, गौर से देखें, फर्स्ट वाली R, सेकंड वाली G और थर्ड वाली कौन सी वैल्यू है? वैल्यूज है ये सारी, B। और इसी के कॉम्बिनेशन से सारे कलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बस आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखें HSL वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, HSL वैल्यूज, HSL स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन और लाइट। तो ये जो ह्यू होता है इसकी वैल्यू रेफर करती है 0 से लेकर 360 तक। ठीक है, कहाँ तक? 360। ठीक है, 0 से लेके 360 तक। अगर आपने कभी कलर व्हील्स देखे हैं तो वो जो कलर व्हील्स होता है पूरा 0 से लेके 360 वैल्यूज तक रन करता है। इसके बाद सैचुरेशंस। सैचुरेशंस का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि आपने जो भी कलर पिक करा हो तो उसका सैचुरेशन कितना हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो। इसके बाद है लाइटनेस। तो लाइटनेस का आप लोगों को लाइटनेस से ही समझ आ रहा होगा, तो उसकी जो वैल्यू मतलब कलर जो है वो कितना लाइट हो और कितना डार्क हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। इसके बाद जो आप ये HSL देख रहे हैं ना और RGB, तो इनके आगे ना एक वैल्यू भी लगाई जा सकती है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, वो वैल्यू जो लगाई जाती है वो ए जो होता है वो होता है सिंपली अल्फा चैनल। तो कुछ नहीं है, 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यूज हैं। तो कितनी आपको ओपेक वैल्यू चाहिए और कितनी आपको लाइट वैल्यू चाहिए उसके बारे में बताते हैं। बस यही मतलब था इसका। और कलर्स की आप लोग फिक्र मत कीजिएगा क्योंकि डिजाइनर्स आपको कलर्स लाजमी देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मेट, कितने तरीके के कलर्स होते हैं और हम क्या क्या कलर्स के साथ भी कर सकते हैं। जब मैंने इन सब के बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि इतने टाइप के भी कलर्स होते हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो आप लोग का बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का
फर्स्ट एक्सपीरियंस किस तरह से लगा कलर्स के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा फोकस करेंगे स्टाइलिंग पे। ये देखिए हमने इसमें क्या क्या स्टाइलिंग दी है वो लिखा हुआ है इसके अंदर स्टाइल के, बट इसके अंदर और कितने तरीके से हम अपनी स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं जब हम CSS पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। बट अभी के लिए एटलीस्ट बेसिक्स तो हमें पता होना चाहिए कि स्टाइलिंग के लिए और कितनी कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने देखा कि इनलाइन टैग एंड एट्रीब्यूट्स के जरिए भी हम अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूंगी, एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। इस फाइल का नाम रखेंगे style.css, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, अभी स्टाइलिंग करेंगे लेकिन इतनी नहीं, बेसिक्स नॉलेज के लिए बस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बॉडी, बॉडी और कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अभी ये आता होगा। तो सिंपली इसके अंदर मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड कलर हैश 4141 एंड 41, ग्रे का शेड है। तो कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करती हूँ, बट कलर लेकिन आया नहीं। फाइल में कोई प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फाइल जो है वो कनेक्ट ही नहीं हुई, तो हमें कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए हेड, सिंपली इन फाइलों को कनेक्ट करवाने के लिए ना हम एक हेड के अंदर एक लिंक देते हैं। सिंपली यहाँ पे लिखिए लिंक और इंटर कर दें, दैट्स इट, लिंक आ गई। अब यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे दें, स्टाइलिंग जो की थी ना वो वाली फाइल, तो उसका क्या नाम है, style.css, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया तो देखिए अब कलर आ चुका है। हाँ, इस तरह से हमें लिंक देनी पड़ती है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ एंड हेडिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं H1, इसके अंदर लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर लॉरेम, तो अब इसे मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। इस पूरे को सिलेक्ट किया, Alt Shift एंड डाउन की, ठीक है। तो ये दोनों, ये सब कुछ हमारे पास आ चुका है। तो अब हम सिंपली चलते हैं स्टाइल की फाइल में। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कलर, ठीक है। कलर हैश FFF, कंट्रोल एस से सेव किया तो देखें हमारे पास टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम इसे सेपरेट फाइल में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो चलें देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेड के अंदर ही स्टाइल, ठीक है। स्टाइल का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ चुका है, देखें। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं कलर एक्वा, देखें आप टेक्स्ट के कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो गए। तो अब आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पे इसे कट करती हूँ स्टाइल को पूरे, और ये जो लिंक है ना इसके ऊपर लगाती हूँ। अब कंट्रोल से सेव करूँ, ये देखें। तो अब यहाँ पे देखें कलर्स जो है वो दोबारा से अगेन व्हाइट हो गए। तो बताने का मकसद ये था कि CSS हम कब इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज पे भी फोकस कीजिएगा। जब आप इसे पहले लिखते हैं तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और जब आप लिंक को ऊपर लिख देते हैं तो लिंक की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये वाली चीज भी आपको नोटिस करने वाली है। यहाँ पे देखते हैं, मैं चाहती हूँ स्टाइल के अंदर इनलाइन स्टाइल जो हमने लिखा था उसके अंदर हम लेते हैं कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर देती हूँ ब्राउन। जानती हूँ ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, बट सीखने के लिए ठीक है, कर सकते हैं। कौन सा हमें ये डिजाइनर ने दिया है कलर, नोटिस कीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा है। एक दफा हम रिविजन कर लें। आप इसे इनलाइन भी लिख सकते हैं, आप इसे अलग फाइल में भी लिख सकते हैं, आप इसे हेड के अंदर भी लिख सकते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही जानना काफी है। जब हम CSS के बारे में देखेंगे, सिलेक्टर्स के बारे में देखेंगे वहाँ पे, तो तब बात करेंगे। अभी के लिए इतना हमारे लिए बहुत है। इनलाइन स्टाइल हमारे सबसे ज्यादा काम कब आती है, जब हम लॉगिन बटन्स बनाते हैं। यूजर ने अगर लॉगिन कर दिया तो ब्लू बटन दिखाएं, और अगर लॉगिन नहीं किया तो रेड बटन दिखाएं। एक और टैग से उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर लिखती हूँ दिस इज माई कोड। तो यहाँ पे देखे मेरा जो कोड है वो आ गया, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नजर में ये कोड सिर्फ एक पैराग्राफ है। इसे सिंपली कट करते हैं और इसे लिखते हैं ब्लॉक कोड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, और मुझे ये भी पता है कि CSS के थ्रू मैं इसका कलर चेंज भी कर सकती हूँ, और इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी आप गूगल पे कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो वो यहीं से मिलता है। इसका एक एट्रीब्यूट है साइट। तो साइट क्या करता है, तो साइट आपको ये बताता है कि आपने कहाँ से रेफरेंस लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट का रेफरेंस भी हो सकता है वो,
और कोई पर्सनल रेफरेंस भी हो सकता है। एक टैग है, उसका नाम है एब्रिविएशन। इसका कुछ ज्यादा खास है नहीं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ CSS, ठीक है। और टाइटल के अंदर मैं लिखती हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप लोगों को पता था कि CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। सिंपली मैं यहाँ पे होवर करती हूँ तो ये देखें हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा हुआ आ रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।